और बात बताइए शब्बीर साहब, आखिरी एक दो हल्की फुल्की बातें पूछ लेता हूँ। ये आप तो भारतीय हैं, तो आपने तो देखा है कि हर जगह कहीं मैकडॉनल्ड खुला है, कहीं केएफसी खुला है, कहीं सबवे खुला है। तो ये तो ईरान में नहीं होंगे, तो फिर कोक, पेप्सी नहीं होगी, फिर क्या होता है इसका अल्टरनेट? या इन कोई इनका अल्टरनेट नहीं है? जी, इसके लिए थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा रविंद्र जी, वो ये है कि 1979 से पहले ईरान जो शाह के शासन में जो था, जो हाँ, पहलवी जो शाह था, उसके शासन में ये ईरान एक कंप्लीट एलाई था यूएस का। तो उसी बराबर। ज़माने से यहाँ पर कोक और पेप्सी और ये मैकडॉनल्ड और ये तमाम चीज़ें थी, ठीक है? हुँ, हुँ। जाने के बाद मैकडॉनल्ड और केएफसी तो यहाँ पर नहीं नज़र आता बिल्कुल। तेहरान में मैंने सुना है कि कहीं पर एक आउटलेट है, मैंने सुना है, सिर्फ़ तेहरान में है मैंने सुना है, ठीक है? और कोक और पेप्सी की जहाँ तक की बात है, वो तो हर दुकान में होता है, लेकिन जहाँ तक के हमें पता है, वो ये है कि सिर्फ़ ब्रांड नेम रह गया है, वरना अमेरिका से कोई लिंक नहीं है उसका। अच्छा, अमेरिका से कोई लिंक नहीं है उसका, ये भी चीज़ें हैं और उसके बाद जहाँ तक कि वो था फ़ास्ट फ़ूड की यहाँ की अपनी इंडस्ट्री है, यहाँ के अपने ईरानी फ़ास्ट फ़ूड होते हैं और उसके बाद लोकल। वही चीज़ें ये शवरमा हो गया, ये फ़िलाफ़िल हो गया, ये पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये अपने खुद के यहाँ पर कई ब्रांड्स होती हैं लोकल। राइट, राइट। और फ़िल्मों का क्या है? आप तो भारतीय हैं, तो यहाँ फ़िल्में ज आपने देखी होंगी। वहाँ पे फ़िल्में होती हैं क्या? ऐसे सिनेमा हॉल होते हैं? जी हाँ। एक तो मैं आपको ये बता दूँ कि ईरानियन पब्लिक बहुत ज़्यादा इंडियन फ़िल्म्स की जो है दीवानी है। अच्छा, अच्छा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंडियन फ़िल्म्स को यहाँ पर शौक से देखा जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस्लामी कानून भी होते हैं बाज़, तो जो गाने-वाने होते हैं या ऐसी कोई सीन जो अच्छी नहीं होती है दिखाने में, ये जो चीज़ें हैं मैं बोलना नहीं चाहूँगा खुलकर, उसको यहाँ पर जो है सेंसर कर दिया जाता है। तो जो इंडिया में जो 2 घंटे की जो मूवी होती है, 3 घंटे की जो मूवी होती है, उसको यहाँ पर 2 घंटे में बना दिया जाता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर लेडीज़ का एक अलग तरीके से आना स्क्रीन पर और जो गाने होते हैं, ये सब चीज़ें, उसको कट और ये तो है। खुद इंडिया की मूवीज़ बहुत पसंद करते हैं, यानी हॉलीवुड मूवीज़ से ज़्यादा हॉ जब भी हम बाज़ औक़ात दुकानों में जाते हैं, तो इंडियन एक्टर्स का नाम लिया जाता है। ये भी चीज़ें कौन हैं यहाँ किसका? पर। ठीक है। इंडियन एक्टर में जी? कौन पॉपुलर है ज़्यादा शब्बीर साहब? कौन हीरो ज़्यादा पॉपुलर है? वो पिछली नस्ल अमिताभ बच्चन को बहुत पसंद करती है और शोले जो वो मूवी है यहाँ पर उसको तो बहुत ज्यादा जो है पसंद करते हैं। जब भी हम समझते हैं कि जब भी वो जानते हैं कि हम उनको मालूम होता है कि हम इंडियन हैं, तो फौरन जो है शोले मूवी के बारे में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, एक हिस्सा है पब्लिक में जो अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और शाहरुख खान और सलमान खान को पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। और उसके बाद जो है वो धर्मेंद्र और उस ज़माने में जो एक और थे बंगाल के एक थे मिथुन चक्रवर्ती अच्छा, को काफ़ी पसंद करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ, पसंद करते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर शौक से देखा जाता है। जब भी हम कहते हैं कि हम इंडियन हैं, तो इंडियन फ़िल्म्स के बारे में ज़रूर बात होती है। एक ये है। दूसरा, खुद यहाँ पर भी एक लोकल इंडस्ट्री है, फ़िल्म इंडस्ट्री है यहाँ पर, जो सक्सेसफुल भी है। जी हाँ, बजट के हिसाब से इंडिया के लेवल की नहीं है, हॉलीवुड के लेवल की नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी मूवीज़ बनती हैं और कई बार ऑस्कर के नॉमिनीज़ तक भी जा चुकी हैं। ऑस्कर के नॉमिनेशन तक भी जा चुकी हैं यहाँ पर। खुद यहाँ पर एक अपनी एक इंडस्ट्री है। तो एक ऐसा कल्चर है, एक कुल्लन एक कल्चर है, थोड़ा-सा म्यूज़िक और शेर-शायरी का कल्चर यहाँ पर पाया जाता है रविंद्र जी। अच्छा, म्यूज़िक जैसे हमारे घरों में गाने बजते हैं, डांस-वांस होता है, वैसा है सेम? यहाँ पर डांस क्योंकि इस्लामिक कल्चर है, तो डांस की यहाँ पर कोई हकीकत नहीं है, ठीक है? इसको प्रमोट नहीं किया जाता, बल्कि ये जो है इल्लीगल भी है यहाँ पर। लेकिन देखिए, इस्लामी हुकूमत का एक कानून ये है कि अगर आप प्राइवेट स्पेस में, आपके घर में, ठीक है? आपके घर में या किसी प्राइवेट जगह पर जहाँ पर सोशल आना-जाना ना हो, वहाँ पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो इस्लामी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझती कि जो जाकर उसको रोके। नहीं समझती ज़िम्मेदारी। क्योंकि आप जो है सोशल डिस्टर्बेंस के आप नहीं हैं, तो आप कर रहे हैं। आप और आपके खुदा के बीच में ये है, ठीक है? आप अपने खुदा को क़यामत में जाकर जवाब दे लो। लेकिन इस्लामी हुकूमत को राइट नहीं है कि आपके घर में घुस के आपके प्राइवेसी में जाकर इंटरफियर करके आपको रोके। तो जो प्राइवेट में जो होता है उसके बारे में
इस्लामी हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन पब्लिक में आकर अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं तो इस्लामिक हुकूमत जिम्मेदारी समझती है कि आपको रोकें। तो डांस वगैरह का तो ये नहीं है। म्यूजिक में भी देखें, इस्लाम में बाज म्यूजिक हैं जो हलाल हैं, बाज म्यूजिक हैं जो हराम है। हराम म्यूजिक को प्रमोट नहीं किया जाता, कोशिश किया जाता है कि हलाल म्यूजिक को यहाँ पर प्रमोट हो। ठीक है, ये भी चीजें पाई जाती हैं। और कल्चरल इशू भी यही है, हिजाब का भी मसला यही है, आप घर में क्या करते हैं ये इस्लामिक हुकूमत को हक नहीं है इंटरफियर करने का। वो ये है कि आपको सिखाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको कानून बताएंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन घर में घुसकर आप पर जो है नजर रखें, आप पर सर्वेलेंस करें, जो है स्पाई करें, आप पर जासूसी करें, ये बिल्कुल भी जो है इस्लामिक हुकूमत का एक राइट नहीं पाया जाता। लेकिन सोसाइटी में जब आप आए तो आपको हिजाब करना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। लेकिन ये जो कहा जाता है पकड़ के मारते हैं, जेल में डालते हैं ना, ऐसा कोई चीज होती नहीं। आप तेहरान के थोड़े से भी वीडियोस को अगर आप यूट्यूब में देख लेंगे तो आपको हकीकत पता चल जाएगी। यहां पर कोशिश करते हैं काउंसलिंग के जरिए से, तबलीग करने के जरिए से, प्रचार के जरिए से लोगों को कन्विंस किया जाए। लेकिन अगर ऐसा कोई ओकेशन हो जहां पर जानबूझकर बेहयाई को फैलाने के लिए अगर कुछ किया जा रहा है तो वहां पर जो है पकड़ा भी जाता है, जेल में भी डाला जाता है। जी, तो ये एक और बात बताइए शबीर साहब कि क्राइम अगर होता है तो उसका किस तरह का पनिशमेंट है? जैसे भारत में आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता है, वैसा कुछ है या इस्लामी कानून लगता है? जी, देखिए जो पीनल लॉ है इस्लाम का, ये खुद एक बहुत और बड़े कोर्ट गुफ्तगू का कोर्ट चर्चा है, ठीक है। कोर्ट भी है क्या? जिस तरह हमारे यहाँ कोर्ट्स होते हैं, 3 लेवल के कोर्ट हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बॉडी है और एक पार्लियामेंट है, जिसको, और दूसरा जो है लेजिस्लेटिव बॉडी है, और तीसरा एक जुडिशरी बॉडी भी है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि इस्लामिक लॉ है तो इसके बारे में सवाल होता है कि आप चोरी करने से हाथ काट देते हैं, आप जो है मसलन अगर कोई वो करे तो आप जो उसको कत्ल कर देते हैं। यहाँ पर जो इस्लामिक लॉ है अभी तक वो एनफोर्स नहीं किया गया है पूरे तौर पर। और वो भी जो ओकेशंस हैं बहुत ही रेयर ओकेशंस होते हैं जहां पर कैपिटल पनिशमेंट मिला जाता है। जैसे कि मैं एक एक सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे दूं रविंद्र जी, यह है कि चोरी के बारे में कहता है कि इस्लाम तो जब कोई चोरी करे तो हाथ काट देता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चोरी के बारे में यह है कि पहले तो देखिए ये कहा जाता है कि एक चोरी होती है, रोड पे पड़ा हुआ था, आपने चोरी कर ली, ठीक है। एक चोरी ये होती है कि आपके घर में, आपकी तिजोरी में आपने सामान को हिफाजत के साथ रखा हुआ था, मैं आपके घर में घुसूं परमिशन के बगैर, आपकी तिजोरी को तोड़ूं, आपकी तिजोरी को तोड़ूं और उसमें से चुरा कर लेकर जाऊं, क्योंकि आपने किसी के प्राइवेट स्पेस में जाकर दखालत की है, वहां पर जो है हाथ काटने की बात आती है। वरना एक गाड़ी आपकी रोड पर पड़ी हुई थी, मैं चुरा के ले गया, यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर यह है कि आपको पनिशमेंट दी जाएगी, आपसे भरपाई ली जाएगी, लेकिन हाथ काटने का जुर्म। और उसके बाद ये भी है, अगर वैल्यू जो है उस प्रोडक्ट की या उस चीज की जिसको मैंने चुराया है, अगर उसकी वैल्यू इतने से ज्यादा हो जाए, यानी कहा जाता है कि 10 सोने के सिक्कों से ज्यादा हो जाए, तब जाकर हाथ काटने का हुक्म है। और हाथ भी इसलिए काटने कहा जाता है कि ताकि दूसरे लोगों के लिए एक लेसन बने कि आप किसी के प्राइवेट स्पेस में जाकर किसी की जो है प्राइवेसी का उल्लंघन करके आप जो है चोरी करने की हिम्मत ना करें। तो शबीर भाई आखिरी सवाल बताइए, ये क्राइम कितना है वहाँ? मैं, मेरे पास स्टैट्स नहीं है, लेकिन मैं अगर सही में कहूं आपको रविंद्र जी, सही में अगर कहूं, कल ही मैं रात के 2 बजे एक पार्क से गुजर रहा था जहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। 2 जवान नारियों को मैंने देखा वहां पर बैठ के आराम से, जैसे कि कुछ है ही नहीं। एक पब्लिक पार्क था, बैठ के बातें कर रही हैं। रात के 2 बजे मैंने देखा। यहाँ पर क्योंकि रातों में आजकल लोग आ रहे हैं रोडों पे वगैरह, तो थोड़ा सा एक ऐसा माहौल होता है। जो हमने देखा है, आपको पता है सबसे ज्यादा जेल में यहां पर मर्द किस लिए हैं? सबसे ज्यादा मर्द जेल में यहां पर इसलिए हैं कि उनकी वाइफ ने जो यहां पर मेहर कहा जाता है कि यहां पर शादियों में क्या होता है, यहां पर दहेज नहीं लिया जाता औरतों से, बल्कि मर्द एक गिफ्ट देता है औरत को इस्लामिक लॉ के हिसाब से। सबसे ज्यादा वो मर्द यहां पर जेल में है जो ये दे नहीं पाए, और वाइफ ने जाकर शिकायत की कोर्ट में, और कोर्ट ने आकर कहा कि या आप दीजिए या आप जेल में जाइए। सबसे ज्यादा मर्द यहां पर इस वजह से जेल में होते हैं। आप देखें मसलन ये चीजें हैं। एक अच्छी सोसाइटी है, क्राइम्स हैं यहां पर,
हम इसको मानते हैं, मर्डर यहाँ पर होता है, चोरियां यहाँ पर होती हैं, ये तमाम चीजें। लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें, यूरोपियन कंट्रीज या आप किसी अमेरिका से खुद कंपेयर कर लें, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्राइम कम है यहाँ राइट, राइट। बहुत धन्यवाद शबीर साहब। बड़ी तफ़सील से हमने देखिए जानकारी ली और दोबारा बातचीत करेंगे पर। आपसे तो और जानकारी लेंगे। जरूर देखिए समाज को जानना जरूर बड़ा जरूर, ज़रूरी थैंक है यू और ख़ास तौर जी। पर हम जैसे लोगों को एक पर्दा पड़ गया है दिमाग पर कि भई इस ईरान है तो इस्लामी मुल्क है भैया और उसमें तो हिजाब-विजाब रहता है, तरक्की है नहीं। अभी हमको तो मालूम पड़ा कि साइंस में बहुत आगे है, आईक्यू लेवल बड़ा हाँ अच्छा जी है, जी। स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा है, कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग में जो नहीं थी वो आई हैं। जी, बताइए ना प्लीज़? एक बात एक बात देखिए, हमारा ये मानना है रविंद्र जी के सिविलाइजेशंस एक दूसरे से आवाज़ आ रही है शबीर भाई मेरी आपको? अच्छा ये हाँ, मुझे लगता है कनेक्टिविटी एरर है कुछ। तो चलिए हम लोग अपनी बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं और दोबारा बातचीत करेंगे, शायद कोई तकनीकी मसला हो गया। आपका धन्यवाद शबीर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।